उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ये दोनों मिलकर हर आवाज को उसका अनोखा अंदाज देते हैं। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि ध्वनि की लहर एक सेकंड में कितनी तेजी से कांप रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही पतली या तीखी, जैसे सीटी की आवाज, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही भारी या गहरी, जैसे किसी ड्रम की बेस वाली आवाज। और हाँ, फ्रीक्वेंसी को मापने की जो यूनिट है, हर्ट्ज, वो महान वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर ही रखी गई है, जिनके काम ने हमें इन वेव्स को समझने में बहुत मदद की। अब आते हैं दूसरी चीज पर, एम्पलीट्यूड। ये बस ये बताता है कि लहर में कितनी जान है, कितनी एनर्जी है, मतलब कंपन कितना बड़ा है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा, आवाज उतनी ही तेज या लाउड। एक फुसफुसाहट का एम्पलीट्यूड कम होता है और एक चीख का बहुत ज्यादा। तो एकदम सिंपल शब्दों में याद रखने के लिए, फ्रीक्वेंसी तय करती है आवाज का सुर, जिसे हम पिच कहते हैं, मतलब आवाज कितनी पतली या भारी है। और एम्पलीट्यूड तय करता है उसका वॉल्यूम, मतलब वो कितनी धीमी या तेज है। बस इन्हीं दो चीजों पर पूरा संगीत और हर तरह की आवाज टिकी है। अच्छा, अब जरा ये सोचते हैं कि तब क्या होता है जब ध्वनि की ये लहर किसी चीज से जाकर टकराती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, ध्वनि भी सतहों से टकराकर लौटती है, और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। और ये रिफ्लेक्शन हमें दो अलग अलग तरीकों से सुनाई दे सकता है। पहला है प्रतिध्वनि यानी इको। जब आप किसी पहाड़ी इलाके में चिल्लाते हैं और आपकी आवाज थोड़ी देर बाद साफ साफ लौट कर आती है, वो इको है। लेकिन दूसरा है अनुरणन या रिवर्बरेशन। मान लीजिए आप एक बड़े खाली हॉल में ताली बजाते हैं, तो आवाज दीवारों से बार बार टकराकर गूंजने लगती है ना, बस वही रिवर्बरेशन है। और देखिए साइंस कितना सटीक है। एक साफ सुथरी इको सुनने के लिए आपके और सामने वाली दीवार या पहाड़ के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। इससे कम दूरी होना तो हमारा दिमाग ओरिजिनल आवाज और लौटी हुई आवाज में फर्क ही नहीं कर पाता। और कमाल की बात यह है कि हम इस रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। मेगाफोन क्या करता है? वो आवाज को एक दिशा में फोकस कर देता है। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन की छोटी से छोटी आवाज को इकट्ठा करके कानों तक पहुंचाता है। और बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल की जो घुमावदार छतें होती हैं, वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि म्यूजिक हर कोने तक बिल्कुल साफ और बराबर पहुंचे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो आवाजें जो हर पल हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हम उन्हें सुनी नहीं सकते। देखिए, हमारी सुनने की जो रेंज है वो लिमिटेड है, लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से कम वाली बहुत